हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला। देखिए, आपने लोअर क्लासेस में निकाला हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, निकाला हुआ है √3/4 साइड स्क्वायर। फिर आपका हुआ करता आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ करता, उसका भी आपने एरिया निकाला हुआ है। अब मान लो आपके पास हो ट्रायंगल स्केलर, मीन्स आपकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। ये ए मान लो, ये बी और ये सी, ये तीनों साइड अनइक्वल है। तो अब हम एरिया कैसे निकालें? तो ऐसे ट्रायंगल्स के एरिया के लिए हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूले का, और ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल है। अगर आप इससे भी निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया होता कितने वजह तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इससे भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। होता क्या है, देखिए हमारे पास तीनों साइड दी हुई है ए बी सी, ठीक है। एक होता है सबसे पहले आपका सेमी पेरीमीटर, इसे डिनोट करते हैं एस से। वो होता क्या है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सेमी का मतलब पेरीमीटर का हाफ है। ये आपको पता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर है पेरीमीटर बाय 2। सबसे पहले वो क्या निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगल कैसी भी हो, इधर राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलर हो, सब पे ये एप्लीकेबल होता है। इसे हम क्वेश्चंस करते हैं तो ध्यान रहेगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द area of a triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। मुझे एरिया निकालना है, इसी मेरे को साइड दे रखी है, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पर एस होगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 एंड एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको साइड दे दी। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट ए बी सी बी द sides of the triangle, therefore A को मान लीजिए आप 12, B को 13 और C को 13, 14 एंड 15। तीनों साइड मान लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। एस निकालोगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, कितना आएगा 30, 42 बाय 2 यानी कितना आ गया 21 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए। तो एस माइनस ए 21 माइनस 13 कितना आ गया 8, एस माइनस बी 21 प्लस 14 7, एस माइनस सी
21 माइनस 15 कितना आ गया, 6 आ गया। सो एरिया कितना हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मेरा एस क्या है 21, एस माइनस ए कितना है 8, 7, 6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, दो वे हैं, क्या तो आप सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, या फिर देखो सर मेरा ऑलरेडी है 21, 3 इंटू 7, ठीक है 8, 2 की पावर 3, 7, 6, 2 इंटू 3। मैंने इसलिए ब्रेक किया है, ये 7 का स्क्वायर हो गया, देखो अब 7 का स्क्वायर हो गया, ये 2 की पावर कितनी होगी 4 हो गई, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो बाहर कितना आएगा, एक 7 आएगा, 2 स्क्वायर आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। कितना आ गया 7 3 21, 21 4 जा 84। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, नहीं तो हाफ या 1 मार्क्स कट जाता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला। कई क्वेश्चन होंगे में तीनों साइड दी होंगी, कुछ क्वेश्चन में 2 साइड दे दी, पेरीमीटर दे दिया, तो अलग अलग से है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दो साइड दे दी मेरे को 8 एंड 11 और पेरीमीटर दे दिया 32। मेरे पास थर्ड साइड नहीं है, पहले हम निकालेंगे थर्ड साइड, किससे, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सच दैट ए बराबर 8 एंड बी बराबर 11। ठीक है, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर 32। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, और 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर 32। सी कितना आ गया 32 माइनस 19, कितना आ गया 13 आ गया सी। अब देखो सेमी पेरीमीटर वो क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, मेरे पास पेरीमीटर कितना है 32 है, तो कितना हो जाएगा 32/2 यानी 16 हो गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 30, कितना आ गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, 8 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/2 आएंगे तो एक 2 बाहर आएगा, और एक
टू अंदर रहेगा तो कितना आ गया 5 3 जा 15 2 जा 30 यानी 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक में आपको फॉर्मूला यही लगना है, बस आपको तीनों साइड निकालनी है। वो कभी कभार 2 साइड और पेरीमीटर दे देगा, कई बार रेशियो दे देगा साइड्स का, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. यानी मेरे पास ट्रायंगल क्या है, आर्सिस ट्रायंगल है। और आर्सिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एनी टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कहते हैं कि ट्रायंगल आर्सिस है, पेरीमीटर है 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो उसकी इक्वल साइड है 2, वो तो है 12। फाइंड द एरिया। अब ट्रायंगल में होती है 3 साइड, 2 साइड इक्वल है हमारे पास, वो ट्रायंगल क्या है, आर्सिस है, तो हम थर्ड को मान लेंगे, x मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट द अनइक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 30, 2 साइड इक्वल है, मतलब कितनी है 12 12 है, तो 12 + 12 + x बराबर 30। x कितना आ गया 30 - 24 6 आ गया। तो फिर थर्ड साइड क्या आ गई 6 आएगी, ए भी हो गया, बी भी हो गई, और थर्ड साइड सी कितनी आ गई 6 आ गई। तो सेमी पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर है 30, x कितना हो जाएगा 30/2 यानी 50। एरिया S, S - A, S - B, S - C। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी कोई मैं ए मानूं, बी सी को बी मानूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। सही पेरीमीटर है 15, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। अब दूसरा साइड कितने 12 12 और 6 है, तो 15 3 3 9, ये आएगा आपका 3 3 एंड 9। अब देखो एक 3 इसका बाहर आएगा, स्क्वायर है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो कितना आ गया 9 तो बाहर आ गया, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से करना है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the perimeter of a triangular field is 450 meter and its sides are
in the ratio 13 ratio 12 ratio 5. Find the area of the ट्राइंगल। अब यहाँ पर पेरीमीटर दे दिया और साइड्स का रेशियो दे दिया, और आपको पता है जब साइड्स का रेशियो होता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं साइड्स को। तो लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल such that A ratio B ratio C 13 ratio 12 ratio 5। अब रेशियो में है तो मैंने बताया था आप हमेशा कांस्टेंट लेते हैं साथ मल्टीप्लाई में। सो या मान लीजिए लेट A बराबर 13x, B बराबर 12x, C बराबर 5x। अब मुझे साइड आ गई मेरे पास, मुझे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 450। इट मीन्स 13x प्लस 12x प्लस 5x 450, और 30x इज इक्वल टू 450, x इज इक्वल टू 50। x मेरा 15 आ गया, तो a मेरा कितना होगा, 13 इंटू 15 195 होगा। b कितना होगा, 12 इंटू 15 कितना होगा, 180 होगा। और c कितना होगा, 5 इंटू 15 75 होगा। ए बी एंड सी आ गया आपके पास एरिया। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ 450 अपॉन 2 225। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 225 इंटू ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 150। अब चाहे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 के पेयर्स बना के कॉमन निकाल लो, या फिर सेकंड में क्या होता है, आप इनको इस तरीके से ब्रेक करो कि सबका स्क्वायर्स बन जाए। और 225 है, ये तो होता है 15 का स्क्वायर। अब ठीक है 30 है, 10 इंटू में चलेगी तो उसको मैं 30 को 45, 9 इंटू 5 और 150, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10। अब देखिए, और अब देखो एक तो ये 15 बाहर आ गया, ये 10, ये 10, एक 10 बाहर आएगा, 9 है 3 बाहर आएगा। अब देखो ये क्या है 3 इंटू 5 15, और एक ये 15, तो एक आपका 15 और बार आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए triangle are 5 centimeter,
12 centimeter and 13 centimeter. Find the length of perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 30. आपको ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दे दी 5, 12 एंड 30. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. आपको निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. किस वर्टेक्स से? जिसकी साइड क्या है 13 है, उसके अपोजिट से. मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? ड्रा एक ट्रायंगल करोगे. ड्रा ये होगी ट्रायंगल. ड्रा ए बी एंड सी. इसको मान लो 5 सेंटीमीटर, 12, ये 30. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जिसकी साइड कौन सी है 30. इसके परपेंडिकुलर किससे? इसके जो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा सी है उससे आप ड्रा करोगे. आपको क्या निकालना है? CD निकालना है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड. किस साइड के? जिसकी लेंथ 13 है. नहीं, ये आपकी साइड AB 13, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? C है. उससे परपेंडिकुलर की लेंथ यानी CD निकालना है आपको. अब देखिए, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल है किसी भी तरीके से निकालोगे हमेशा सेम ही आना है. अब देखो, पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. तीनों आपको साइड दी हुई है. मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं. S क्या होगा? 5 + 12 + 13/2. 30/2 15. एरिया S minus A, S minus B, S minus C. 15. 15 minus 5 10. 15 minus 12 3. 15 minus 13 2. तो देखो, ये 15, 5 into 3, ये 10, 5 into 2, 3 into 2. एक तो 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया. एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब मेरा बेस तो क्या है? AB है और हाइट क्या है? CD है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू में हाइट यानी CD. ठीक है, ये कितने है? ये 30 है. हाफ इंटू 13 इंटू P. तो P कितना आ गया? ये ऊपर जाएगा 60 बनेगा, ये जाएगा 30. तो जो आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो कितनी आ गई? 60/13 सेंटीमीटर आ गई. इस तरीके से निकालना था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle
which side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal बोर्ड? ये कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जैसे कि कोई रोड होती है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में क्या इंडिकेट है? स्कूल एड, मतलब स्कूल पास में है, यानी एक बोर्ड लगा रखा है ट्रैफिक सिग्नल पे कि स्कूल एड, और वो जो बोर्ड है कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड क्या है? ए। फाइंड द एरिया बाय, ध्यान रखना हीरोन्स फॉर्मूला नहीं, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का एक बोर्ड बना दिया और वो रोड के ऊपर कहीं भी लगा दिया, ए बी ए ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और ये है आपका एस सी एच स्कूल एड, इस टाइप का बोर्ड लगा दिया। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब तीनों साइड क्या है आपकी? ए है, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ए बाय 2, तीनों साइड सेम है क्योंकि ट्रायंगल क्या है हमारा? इक्विलेटरल है, तो कितना आ गया? 3a बाय 2 आ गया। ठीक है, अब एरिया क्या होता है आपका? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 3a बाय 2, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 तो कितना बचेगा? 3a माइनस 2a, 2 एलसीएम लेऊंगा तो कितना बचेगा? 3a माइनस 2a ए, तो a बाय 2, ये भी आपका a बाय 2, ये भी आपका a बाय 2। 4 a है तो 2 a बाहर आएंगे, a स्क्वायर, एक 3 अंदर ही रहेगा, और 4 2 है, 2 बाहर आएंगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया एरिया ऑफ ए इक्वल ट्रायंगल। मैंने बताया था आपको कि ये फॉर्मूला आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हो, और आपको पता है अगर साइड ए है तो एरिया कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर होता है। फिर कहते हैं अगर पैरामीटर कितने हैं? 180, पैरामीटर कितना है? 180, तो पैरामीटर क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब 3a बराबर 180, ए कितना आ गया आपका? 60 आ गया। तो व्हाट विल द एरिया? एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 15, कितना आ गया? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चंस आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज increase in the area of a triangle if its each side is
डबल। एरिया में कितना इंक्रीज होगा, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया बताना है कब, जब मैं ट्रायंगल की हर एक साइड को डबल कर दूं, दुगना कर दूं, तो कितना एरिया होगा। ठीक है, अब देखो आपने मान लिया ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान ली, तो सही पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और एरिया कितना, हमने एरिया को मैं डिनोट कर दिया डेल्टा से, ट्रायंगल ए से, और ये क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मेरा एरिया आ गया। अब मैंने माना अब साइड इंक्रीज होगी डबल होगी, तो न्यू साइड क्या होंगी, 2a 2b 2c होंगी, हर एक साइड डबल हो गई है। अब मैंने इसका मान सही पेरीमीटर एस डैश, वो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2, 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, कितना आ गया आपके पास 2s आ गया, ये मेरा s होता है। यहाँ से एरिया कितना होगा, उन्होंने मान लिया डेल्टा डैश मान लिया, एरिया कितना हो जाएगा एस डैश माइनस 2a, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c, और एस डैश है किसके बराबर, 2s के बराबर है, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। अब सब में क्या है, 2 कॉमन आ रहे हैं, 2s इंटू 2 इंटू एस माइनस ए इंटू 2 इंटू एस माइनस बी, 2 इंटू एस माइनस सी, 4 2 हैं, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, मतलब 4s, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये कितना है आपका हमारा 4 डेल्टा है। तो अब देखो ये आपने निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। इंक्रीज एरिया कितना है 4 डेल्टा, ओरिजिनल एरिया है डेल्टा अपॉन डेल्टा इंटू 100, 3 डेल्टा अपॉन डेल्टा इंटू 100, 3 इंटू 100 यानी 300% आपका इंक्रीज होगा। ये थे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आर डी शर्मा की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।